बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो रेगुलरली डोनेट करती हैं। जितने डिसेबल्ड लोग हैं आज उनको याद दिलाना है। भगवान एक चीज लेता है तो 10 चीजें देता है। यूनिवर्सिटी की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, रिहैबिलिटेशन है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। आप लोग किसी से कम नहीं है। दिव्यांग मरीज होते हैं जिनके पास पैसा नहीं हो, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उसके लिए हम अपने आप को प्रशिक्षित भी कर रहे हैं। 22 या 25 करोड़ की यूपी की पॉपुलेशन में एकमात्र डेवलप्ड सेंटर हैं। हम उस कमी को दूर करने के लिए अग्रसर हैं। आज पूरा विश्व वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे मना रहा है। हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए मौजूद हैं केजीएमयू वीसी डॉक्टर सोनिया नित्यानंद। मैम, दैनिक भास्कर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपने कार्यक्रम में शिरकत की है, क्या कुछ कार्यक्रम था जिसमें आपने शिरकत की है? सबसे पहले तो आज अंतर्राष्ट्रीय डिसेबिलिटी डे पे सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और हार्दिक अभिनंदन। आज पीएमआर डिपार्टमेंट केजीएमयू ने इस दिवस को बहुत शानदार तरीके से मनाया है। सबसे पहले तो यहाँ पे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो रेगुलरली डोनेट करती हैं, पैसे भी, व्हीलचेयर्स भी और डिवाइसेस भी डिसेबल्ड पर्सन्स के लिए, तो उनको हम लोग ने फेलिसिटेट करा है। दूसरा, हम लोग का ये टेक होम मैसेज है और एक जिम्मेवारी है यूनिवर्सिटी की, पीएमआर डिपार्टमेंट की, कि जितने डिसेबल्ड लोग हैं आज उनको याद दिलाना है कि उनमें एक इमेंस पोटेंशियल है और उनको कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि वो डिप्राइव्ड है। बहुत पोटेंशियल है। भगवान एक चीज़ लेता है तो 10 चीज़ें देता है और उस पोटेंशियल को एक्सप्रेस करने के लिए, रियलाइज करने के लिए ये हमारा डिपार्टमेंट है पीएमआर का और हमारी यूनिवर्सिटी की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आज ये दिवस जो है इसमें हम लोग सारे अपने डिसेबल्ड लोग जो आए हैं उनको हमने फैसिलिटेट भी किया, जो सक्सेसफुल स्टोरीज हैं, और उनको याद दिलाया है कि आप लोग में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और हम लोग खड़े हैं आपके पोटेंशियल को आगे बढ़ाने के लिए। धन्यवाद। मैम, समय समय पर दिव्यांगजनों के लिए पीएमआर डिपार्टमेंट द्वारा क्या कुछ इनिशिएटिव दिए जा रहे हैं? पीएमआर डिपार्टमेंट में बहुत फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। एक तो रिहैबिलिटेशन है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। दूसरा है कि यहाँ पे एक, मैं मानती हूँ, स्टेट की सबसे बड़ी वर्कशॉप है जिसमें तरह तरह के डिवाइसेस पेशेंट के अकॉर्डिंगली बनाए जाते हैं और फिट करे जाते हैं, पेशेंट को दिए जाते हैं और पेशेंट फॉलोअप में उन डिवाइसेस को यूज़ करता है और फिर उनको एडजस्ट करा जाता है। तीसरा है कि यहाँ पे ये एक प्रीमियर डिपार्टमेंट है पीएमआर के एजुकेशन के लिए और जनरेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स के लिए। एक अहम सवाल मैं पूछूंगा, समाज का दिव्यांगजनों के प्रति क्या कुछ कर्तव्य होना चाहिए, क्या कुछ उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए? बिल्कुल आपने सही कहा है कि समाज का दिव्यांग लोगों की तरफ एक कर्तव्य के भी होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए है। ये नहीं होना चाहिए कि वो बेचारे हैं, ये होना चाहिए कि उनमें बहुत पोटेंशियल है और हमें भी कंट्रीब्यूट करना है उनके पोटेंशियल को आगे लाने में। मैम, तमाम व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं, क्या कुछ मैसेज देंगे आज वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे के दिन? आज वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे पे मेरा मैसेज ये है, जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए है कि आप लोग किसी से कम नहीं है, और जो केयर गिवर्स हैं उनके लिए है कि हम लोग को ये मार्जिनलाइज पॉपुलेशन की तरफ हमें ध्यान देना है। और समाज के लिए मैसेज है कि हर नागरिक का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है दिव्यांग लोगों के लिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। तो आज केजीएमयू पीएमआर डिपार्टमेंट में वर्ल्ड डिसेबिलिटी के दिन एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें केजीएमयू वीसी डॉक्टर सोनिया नित्यानंद ने शिरकत की। उन्होंने साफ तौर पर संदेश दिया है कि जितने भी दिव्यांगजन हैं वो किसी से कम नहीं है। समाज के साथ कंधा से कंधा मिला के इस देश को और प्रदेश को तरक्की की ओर ले जाएंगे। सर, आज वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे है, ऐसे में आपके विभाग द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, क्या कुछ प्रारूप था और किस तरीके से इस पूरे कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया? आज विश्व दिव्यांग दिवस है
अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस है। इस अवसर पर दिव्यांग व्यक्तियों के लिए खेलकूद का आयोजन किया गया, जिसमें डिफरेंट प्रतियोगिता कराई गई, जैसे कैरम, बैडमिंटन और अन्य गेम्स। इसके अलावा पैरामेडिकल छात्रों के द्वारा दिव्यांगता क्या है उसके बारे में एक पोस्टर का कंपटीशन किया गया। इसके अलावा जो लगभग 30 मरीज, वैसे तो हम साल भर में जो दिव्यांग मरीज होते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता, हम कहीं ना कहीं से समाज सेवी संस्थाओं के माध्यम से फ्री आर्टिफिशियल लिम्स का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो 30 ऐसे निर्धन असहाय लोगों को व्हीलचेयर, कैलिपर, आर्टिफिशियल लिम्ब प्रदान किए गए। इस अवसर पर समाज सेवी संस्थाओं के द्वारा कुछ चेक वर्कशॉप के लिए दिए गए, जो कि मरीजों के भविष्य में इस्तेमाल किए जा सकेंगे। अंत में माननीय कुलपति जी ने अपने भाषण में विभाग की प्रशंसा की और सभी दिव्यांगजनों को संबोधित कर उनका उत्साहवर्धन किया। सर, समय समय पर और क्या कुछ इनिशिएटिव विभाग द्वारा लिए जा रहे हैं? समय समय पर जितनी भी नई प्रणाली चिकित्सा क्षेत्र में पेशेंट के रिहेबिलिटेशन के लिए आ रही है या कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उसके लिए हम अपने आप को प्रशिक्षित भी कर रहे हैं और पेशेंट के ऊपर यूज़ भी कर रहे हैं। जैसे पहले हम बहुत सारी, जैसे सेरिब्रल पाल्सी में सर्जरी करते थे, मांसपेशी काट कर लंबी करते थे, बट अभी पिछले कुछ वर्षों से हमारे पास अल्ट्रासाउंड की मशीन है, जिसमें हम नर्व ब्लॉक के द्वारा या बोtulinum टॉक्सिन के द्वारा उस मांसपेशी की अकड़न को कम कर कास्टिंग करके उसमें सर्जिकल इंटरवेंशंस को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक तरीका है। स्ट्रोक में भी इस तरीके से अकड़न बढ़ती है हाथ पैरों में, जो इंजेक्शंस हैं उसके द्वारा उस अकड़न को कम किया जाता है ताकि पेशेंट ठीक से चल सके और बेहतर लाइफ को जी सके। एक्सरसाइजेस भी कराई जाती हैं विभाग में? विभाग में देखिए, रिहेबिलिटेशन में एक मल्टीपल चीज़ें हैं। कोई भी पेशेंट आएगा उसमें मेडिसिन्स भी चाहिएंगी, हो सकता है उसको सर्जरी भी करनी पड़े, तो वो सर्जिकल फैसिलिटी हमारे पास इन हाउस है। डिपार्टमेंट के अपने ऑपरेशन थिएटर्स हैं। मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी के लिए हमारे पास अल्ट्रासाउंड गाइडेड हम सर्जरी कर रहे हैं। फिजियोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध है एक ही छत के नीचे। ऑक्यूपेशनल थेरेपी की सुविधा उपलब्ध है। एडवांस वर्चुअल रियलिटी सिस्टम्स हैं, जिसमें कई सारे पेशेंट कई सारी एक्टिविटी कर सकते हैं बिना अलग अलग मशीन पर गए। और वर्कशॉप की सुविधा उपलब्ध है, जिसमें जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उसका अगर किसी का अंग भंग हो गया, पैर कट गया, तो उस साइज का जो शू है वो हमें मार्केट में नहीं मिल पाता। तो वर्कशॉप में हम सक्षम है उस साइज के शू को लकड़ी से बना के इस्तेमाल करने के लिए। तो हमारे पास नॉर्थ इंडिया में, मुझे कहते हुए गर्व का अनुभव हो रहा है कि 22 या 25 करोड़ की यूपी की पॉपुलेशन में एकमात्र डेवलप्ड सेंटर हैं जहां पर पुनर्वास संबंधी लगभग सुविधाएं उपलब्ध हैं। हम ये नहीं कह रहे कि 100% है, कमी हमेशा रहेगी, बट हम उस कमी को पूरा करने के लिए, दूर करने के लिए अग्रसर हैं और विभाग माननीय कुलपति जी के निर्देशन में लगातार आगे बढ़ता रहेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। कैमरामैन साकेत के साथ मैं सचिन तिवारी, दैनिक भास्कर, लखनऊ। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।